हाय दोस्तों, श्रीमान नारायण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को सूतक और पातक में लड्डू गोपाल की कैसे सेवा करी उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। उससे पहले आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए और आप लोग को मैं सूतक के बारे में बताते हैं। सूतक देखिए, जब बच्चा किसी के घर में जन्म लेता है तो उसे सूतक कहते हैं, और मृत्यु जब होती है तो उसे पातक कहते हैं। तो किसी परिवार में बच्चे का जब जन्म होता है उसे सूतक कहते हैं। तो जब सूतक आपके घर में लग गया हो तो आपके मन में एक विचार आता है कि अब मैं अपने बाल गोपाल की सेवा कैसे करूं। तो देखिए, आप लोग घबराइए मत। सात दिन का सूतक चलता। पहले मैं सूतक के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में पातक के बारे में। तो 7 दिन का सूतक चलता है। उस सूतक में आप बाल गोपाल के यहाँ पूजा के घर में आप लोग 1 लोटा पानी और सूखे फल रख दीजिए, और वहाँ उसको गौ मैया अगर हो तो उसे समझा दीजिए कि इस समय में सूतक मेरे घर में लगा है। इस बीच आप मेरे लाला का ध्यान रखिए, मैं नहीं कर रहा। तो इस समय आप क्या करें, उस समय वहाँ पानी और सूखे फल गौ मैया को समझा दिए। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको पूजा के घर में नहीं जाना है। आप मानसिक पूजा ज़रूर करें। मानसिक पूजा ये होता है कि मानसिक पूजा अपने अपने मन से, आत्मा से उनको नहलाइए, खिलाइए, पिलाइए। आपको सारी विधि जैसे आप लोग रोज़ करते थे उसी तरह सेम तरीके से उनको पुत्र की सेवा, भाई की सेवा, या उनको जो मानी हो उनकी सेवा उसी रूप से करिएगा जिस रूप से आप पहले करते थे। तो देखिए, आप मतलब जिससे सुलाना, खिलाना, पिलाना, दिन में 4-5 जितना भी समय आप लल्ला के साथ व्यतीत करते थे, वो आपको उसी तरह व्यतीत करना पड़ेगा जिस तरह से आप स्वयं करते थे। तो पूजा घर में नहीं जाना है, लेकिन मन से आपको अपने लाला के पास ज़रूर जाना है। उस सूतक के समय में आप लल्ला के पास क्यों नहीं जानते? उसके भले आप पुत्र माने, लेकिन वो तो पुत्र हैं, लेकिन वो पुत्र शक्तिशाली है ना, वो भगवान है। तो भगवान को अपना पुत्र बनाने से उसको सूतक पातक में से बचना चाहिए, क्योंकि उनको आप ध्यान रखते हुए उनका पालन करें मन से। पहले खाना जब आप भोग लगा रहे हैं तो आप लगाने से पहले उनको ध्यान करें। आप उनको ये मन में विचार करिए कि मैं पहले अपने लल्ला को भोग लगा रही हूँ, भोग खिला दें। आप जब नहा लें उसके बाद उनको जिस तरह से पंचामृत से नहलाते थे उस पंचामृत से नहलाइए। उनको खाना किस तरह से खिला रहे थे उसको खाना खिलाइए। पानी की जैसे पिलाते, पानी, चाय, दूध, मक्खन, फल फ्रूट जैसे भी खिलाते थे आप, वो मन से उनको भाव बनाकर भाव के रूप में लाला की सेवा करें, या भाई की सेवा करें, या सखा की सेवा करें। मतलब लड्डू गोपाल को अपने घर में जो भी रखा है, अलग अलग रिश्ता बना के रखा है ना। तो आप जिस रिश्ते से आप उनको मानते हो उसी रिश्ते से उनको मानसिक भाव से ही उनका पूजा कीजिए। मानसिक भाव की पूजा कभी मत छोड़िएगा। मन की पूजा जो है ना, वो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि वो तो रोम रोम में बसे हुए हैं। भगवान को अपने दिल में बसाना चाहिए। दिल में सिर्फ उन्हीं को बसाते हैं जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्यार तो आपको कान्हा के रखे तो कान्हा से ही करते होंगे। कोई लल्ला को रखा है, लल्ला को अपने दिल में बसा कर वो दिल में तो हमेशा सदैव रहते ही हैं। तो इसीलिए वो सूतक के समय में आपके साथ हो जहाँ है वो तो सब मन से है ही। तो 7 दिन का समय मतलब इसी तरह व्यतीत करिए। 7 दिन के बाद जब आपको लाला
लाला को 7 दिन के बाद सूतक जब ख़त्म हो जाए, छठी जब बीत जाए, मतलब बच्चा हुआ है तो छठी होती है ना, छठी के बाद सूतक काल ख़त्म हो जाता है। तो उस समय उसके बाद आप पूजा जैसे करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। तो ये हुआ सूतक के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं पातक के बारे में बताने जा रही हूँ। पातक देखिए, जिसके घर में जिस परिवार में अगर मृत्यु होती है तो उसे पातक बोलते हैं। तो पातक में आप लोग सोचते होंगे पातक तो कितने दिन का होता है। पातक देखिए, जब तक वो 13वीं कोई करता है, कोई 16वीं करता है। किसी की मृत्यु होने के बाद तो 16वीं जब हो जाए उसके बाद आप भगवान को या किसी भगवान को या लाला को, जो भी भगवान को पूजते हो, या कृष्ण कन्हैया को, तो उसके बाद ही उनका पूजा करना चाहिए। उस बीच इसी तरह जिस तरह पातक में किए उसी तरह सूतक में भी करेंगे। सेम नियम, मतलब सूखे मेवे सूखे फल रख दीजिए, लोटे में पानी रख दीजिए। मानसिक पूजा आप हमेशा करते रहिएगा। मन की पूजा किए हुए भगवान को ज़्यादा प्रिय है। शारीरिक पूजा तो हर लोग करता है, लेकिन मानसिक पूजा जो है वो कोई कोई करता है। जो मानसिक पूजा करते हैं तो उसको भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। मन की पूजा है, मन की पूजा तो पूजा ही है। तो आप लोग के मन में ये विचार आता होगा कि मानसिक पूजा किसे कहते हैं। तो मानसिक पूजा जो है मन की पूजा होती है, आत्मा की पूजा, वो भाव के रूप में पूजा की जाती है। तो भाव की पूजा जो होते मतलब कि भाव में आपको, जैसे कृष्ण कन्हैया के वृंदावन में नहीं जा पा रहे तो भाव बनाइए कि मैं ट्रेन से जा रही हूँ। भाव बनाइए कि मैं भाव से आप सोचिए कि मैं जा रही हूँ वृंदावन। आप वृंदावन जाने का सहमत नहीं, फिर भी आप बैठिए, बैठकर भाव बनाइए कि मैं वृंदावन जा रही हूँ। मैं नंद भवन में गई, लल्ला को गोद में लिया, खिलाया, उसको गले से लगाया, या उनको खाना खिलाया, उनको नहलाया, पंचामृत से स्नान किया। पंचामृत से स्नान करने के बाद भाव की पूजा भगवान बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। ये तो अंतर्यामी होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। भाव से जो सेवा करता है वही सच्ची भक्ति होती है। सच्ची भक्ति भाव से होती है। तो आप लोग दोस्तों, आप लोग को कमेंट करके हमको बताइएगा कि अगले जो भी वीडियो मेरी पसंद आई होगी तो कमेंट करिए, शेयर करिए। और आप श्रीमन नारायण राधे राधे दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि हम और वीडियो हम और अपलोड करते रहेंगे। श्रीमन नारायण राधे।